जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज करंट के इस सीरीज में बिहार विधानसभा चुनाव को आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है। और ये चुनाव जो हुआ है, बिहार के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, ग्रुप डी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार के खासकर उसमें 1 से 2 नंबर ज़रूर पूछेगा इससे। तो आप लोग रेडी रहिए। इससे एक प्रश्न आएगा, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का क्या बोल रहा है, देखिए उसको जूम करते हैं। बोल रहा है कि 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए 18वीं विधानसभा गठन के लिए 2 चरण यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 में हुए चुनाव के परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए गए हैं। यानी कि बात बोल रहा है कि 18वीं, अब पूछेगा कि बिहार में विधानसभा कौन सा हुआ है। बिहार में कौन सा विधानसभा? 18वीं विधानसभा हुआ है। कौन सा विधानसभा हुआ है? विधानसभा का चुनाव 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। और ये देखिए, अधिसूचना जारी हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को। तो पूछेगा कि 18वीं विधानसभा की अधिसूचना यानी कि जानकारी कि चुनाव होगा कब हुआ था, तो 6 अक्टूबर, यानी कि कहता है ना कि आदमी जैसे कि हम लोग फॉर्म आता है तो पहले आता है नोटिफिकेशन, तो उसी तरह से ये नोटिफिकेशन आया था 6 अक्टूबर को 2025 को कि इस तारीख को आप लोगों का चुनाव होगा। समझ गए? यानी कि नोटिफिकेशन कब आया था बिहार 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए? 6 अक्टूबर, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 6 अक्टूबर को आया और 6 अक्टूबर नवंबर, 1 महीना समय दिया। कितना महीना? 1 महीना। तो 6 अक्टूबर 6 नवंबर याद हो जाएगा। तो 6 अक्टूबर को 2025 को अधिसूचना मिला और 6 नवंबर और 11 नवंबर, 6 अक्टूबर को अधिसूचना हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव हुआ, जिसकी परिणाम था 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। चुनाव में कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। क्या बोल रहा है कि 7 करोड़, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 7 करोड़ 45 लाख, 7 करोड़ 45 लाख। तो ऐसे याद करते, अगर आप खेल खेलते होंगे, जैसे बैट गेंद आप खेलते होंगे, तो 7 नंबर की जर्सी किसका है? भाई धोनी की है। किसकी है? धोनी की है। और 45 नंबर जर्सी किसका है? रोहित शर्मा का है। किसका है? तो रोहित शर्मा। अभी रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी का बनाया गया है। आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड कप का, ठीक ना? तो याद हो जाएगा, यानी कि 7 करोड़, यानी कि सबसे पहले धोनी आएंगे 7 करोड़, उसके बाद रोहित आएंगे, धोनी रोहित, याद हो जाएगा ना। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 121 सीटों पर और 18 जिलों में मतदान हुआ। ये प्रश्न पूछ सकता है, जैसे 2 चरण हुआ, 2 चरण में पहला चरण जो होता है, पहला चरण कब होता है? तो 6 नवंबर को होता है। और 6 नवंबर में 121 सीटों पर और 18 जिलों में, कितने जिलों में? टोटल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। तो पहले 18 जिलों में, ठीक ना? और उसके बाद जो 11 नवंबर को जो चुनाव हुआ है 122 सीट पर। देखिए, पहले समझिए क्या बोल रहा है कि चुनाव हुआ है 2 चरण में। कितने चरण में? पहला चरण हो गया ये, तो पहला चरण में चुनाव हुआ, तो पहला चरण में चुनाव हुआ तो इसमें 18 जिले शामिल हुए, जिसमें 121 जो था, 121, एक सेकेंड, 121 सीटों पर चुनाव हुआ। 18 जिलों में 121। तो यहाँ पर देखिए, 18 जिला और अब 20 जिला मिलाकर 38 जिला हो जा रहा है। तो टोटल यानी कि सबसे पहले 18 जिला में और दूसरा चुनाव में, मतलब दूसरे चरण में 20 जिला में। और टोटल हम लोगों का विधानसभा का जो सीट है कितना है? विधानसभा की सीट 243 है। तो 243 को अगर कहेंगे कि 121 एक बार में,
तो 122 दो बार में, तो दोनों को ऐड करेंगे 121 और 122 को, तो कितना हो जाता है 243 हो जाता है। यानी कि 121 पहल के सीट में और 222 दूसर का शिफ्ट में हुआ है। समझ गए ना। आगे देखते हैं। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.08 मतदाताओं ने भाग दिया। 65 पॉइंट, यानी कि 6 नवंबर का जो चुनाव हुआ उसमें 6 से 6 5 याद रखिएगा, 6 के बाद 6 से घटाएंगे तो 5 होगा, तो 65.08%। और 11 नवंबर को जो चुनाव हुआ वो 6-8 हो गया, यानी कि 5 से 3 बढ़ गया, तो 68.76%। समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर हम बात करें, बिना देखे बताने की कोशिश करिए कि अगर हम पूछेंगे कि 6 नवंबर को प्रथम चरण में मतदाता कितना हुआ, तो 65.08%। और 11 नवंबर के दूसरे चरण में कितने मतदान हुए, तो 68.76% हुए। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुए, जिसमें महिलाओं का मतदान 71.6% और पुरुषों का मतदान 62.8% रहा। यानी कि यहाँ पर पूछ सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किन मतलब महिलाओं किनका वोट ज़्यादा था और कितना था, तो वो तब आप क्या बताइएगा। 71.6% महिलाओं का मतदान कितना था आ सकता है, तो 71.6% और पुरुषों का 62.8%। आगे देखते हैं। 243 सीटों के लिए इस चुनाव में सत्तारूढ़ जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम लोग एनडीए बोलते हैं, ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 202 सीट प्राप्त हुए, जबकि महागठबंधन को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि महिला कितने सीटों पर जीते, 29 सीटों पर जीती हैं। अगला है कि 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार 10वीं बार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बिहार 18वां लोकसभा चुनाव जो हुआ है, नीतीश कुमार कितनी बार शपथ लेंगे, कितनी बार मतलब कौन सी बार शपथ लेंगे, तो 10वीं बार। चाहे नीतीश कुमार कौन से चुनाव या कौन से मुख्यमंत्री बने तो 10वें नंबर के बने हैं। 10वीं बार वो शपथ लिए हैं, 10वें नंबर के नहीं, 10वीं बार शपथ लिए हैं। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है, जिनमें 8 जो है जनता दल के हैं, 14 भाजपा के हैं और 2 लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है। और तथा हम और आरएलएम पार्टी से एक शामिल हैं। सबसे बड़ी जीत जो है वो 73,572 मतों से रुपौली के जेडीयू के कलांधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीता है। तो कलांधर मंडल ने, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ी जीत किसकी हुई, तो कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की। तो किसने जीता, कलांधर मंडल ने। अगला सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जेडीयू प्रत्याशी कौन थे, रामचरण शाह ने दर्ज की। तो सबसे छोटी जीत रामचरण शाह ने और सबसे बड़ी जीत कलांधर मंडल ने दर्ज की। आगे देखते हैं। सबसे कम उम्र में विधायक मैथिली ठाकुर बनी है, जो कि 25 वर्ष की है और अलीनगर से। कहाँ से, अलीनगर विधानसभा से। आगे देखते हैं। सबसे उम्र दराज विधायक की बात करें तो हरि नारायण सिंह है, जो हरि नारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव, ये दोनों हैं जो कि 79 वर्ष के हैं। अगर चुनाव की नतीजे की बात करें तो भाजपा ने 101 चुनाव लड़े थे, मतलब 101 जगह पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 89 यानी कि 89 मतलब कि जगहों पर इन्हें जीत मिली है, और जो कि 20.08% होता है। जेडीयू ने 101 जगह पर चुनाव लड़े, जिसमें 85 जीता। राजद ने 142 जगहों पर, जिसमें 25 जीता। लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 जगहों पर, जिसमें 19 जीता। और कांग्रेस ने 60 जगहों पर, जिसमें कांग्रेस 6 ही जीत पाया है। हम ने
हम जो 6 जगहों पर लड़ा था 5 जगह पर जीता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 जगह पर चुनाव लड़ा था और 4 जगह पर जीता है। और AIMIM ने 25 जगहों पर, जिसमें 5 जीता है। और बसपा जो है 130 जगहों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1% ही जीता है, यानी कि 1 जगह पर जीता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन कितना कितना जीता है। आगे देखते हैं कि बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान में, तो ये जरूर एग्जाम में पूछेगा, इसको देखते हैं, अच्छे से याद करते हैं। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री। तो आप लोगों को पता होगा कि मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? और गृह मंत्री। तो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का स्थान आएगा, और गृह मंत्री तो सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी याद रहेगा। आप लोगों को पता होगा गृह मंत्री कौन बने हैं बिहार के, तो सम्राट चौधरी। आगे देखते हैं उप मुख्यमंत्री, यानी कि उप मुख्यमंत्री 2 होते हैं, मतलब 2 बने हैं, जिसमें खनन एवं भूतव्य विभाग के जो है, देखिए एक उप मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय मिला है और एक उप मुख्यमंत्री को खनन एवं भूतव्य विभाग का मंत्रालय मिला है, जो कि विजय कुमार सिन्हा। ये तीनों ऊपर से इतना इम्पोर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, ठीक ना, कि तीनों ऊपर से जो भी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला याद रहेगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, ये तीनों नहीं भूलना चाहिए, ये वाले तीनों। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जल संसाधन और भवन मंत्रालय, भवन निर्माण, जल संसाधन और भवन निर्माण के कौन है मंत्री, कौन है? तो देखिए जल आ रहा है ना, तो जल व भवन, तो भवन में जल की ज़रूरत होती है, हर एक घर में जल की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो विजय कुमार चौधरी, ठीक ना। तो चौधरी, अब मान लीजिए कि पहले के ज़माना में क्या करते थे कि भवन में आदमी पहले ही से जल लेकर धर लेता था, यानी कि धर लेता था, तो धारी धारी चौधरी, चौधरी धारी हो जाए ना। विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी याद रखिएगा। जल संसाधन एवं भवन मंत्रालय के चौधरी हो जाएंगे। ऊर्जा विभाग के कौन हो जाएंगे? तो ऊर्जा मतलब क्या होता है? ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी कब आएगा? जब आप कोनो चीज़ के बीज खाएंगे। बीज मतलब बीज, जैसे कि अखरोट, जैसे क्या, जैसे कि बादाम का बीज हो गया, ठीक ना, ऊर्जा वाला चीज़ खाएंगे, ठीक ना। जैसे कि अगर बोला जाता है कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो सोयाबीन का बीज होता है, सोयाबीन, सोयाबीन का जो बीज है उसको खाओ, मूंग का बीज खाओ, ठीक ना। तो बीज खाए, क्या खाए? बीज। तो ऊर्जा के लिए बीज, यानी कि अंकुरित जो बीज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, पौष्टिक मिलती है। तो ऊर्जा विभाग के विजेंद्र याद रखिए, विजेंद्र और प्रसाद, क्या? प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव याद हो जाएगा। ग्रामीण विकास, यानी कि गांव के विकास, परिवहन और विभाग। देखिए याद करिए, परिवहन का मतलब क्या होता है? यातायात। यातायात मतलब रोड के बाद। तो श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। तो गाँवों में हर एक गांव में एक श्रवण कुमार होता है। और परिवहन मतलब अपने माता पिता को क्या करता है? बैठा कर, जैसे तरजुई होता था ना, तरजुई में बैठा कर और ले जाता था ना। तो वही तरह का श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार कौन है भाई? अभी श्रवण है तो विकास करेंगे भाई, गांव में परिवहन का विकास करेंगे, परिवहन विभाग का, ठीक ना। मतलब कि रोड ठीक कर देंगे, रोड ठीक कर देंगे। तो रोड कौन ठीक करेगा? श्रवण करेंगे, श्रवण, ठीक ना। स्वास्थ्य एवं निधि विभाग के कौन है? तो मंगल पांडे, मंगल पांडे। एक सेकंड दोस्तों। तो अगला क्या है? तो मंगल पांडे, मंगल पांडे। तो अच्छा मंगल पांडे में क्या आ रहा है? मंगल आ रहा है ना, मंगल। जैसे कि हम, जैसे कोई आदमी किसी को मतलब कि पैर छूता है, चाहे किसी से आशीर्वाद लेता है, क्या होता है कि मतलब कि स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, ठीक ना। स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, मतलब कि स्वास्थ्य तुम्हारा मंगलमय हो, ठीक रहे, ठीक ना। स्वास्थ्य एवं विधि विभाग, स्वास्थ्य एवं विधि विभाग कौन है? मंगल पांडे है, याद हो जाएगा। उद्योग विभाग, उद्योग मतलब क्या होता है? उद्योग मतलब कि जैसे कि फैक्ट्री लगना, ठीक ना। तो जैसे दिल्ली, तो उद्योग लग जाएगा तो आदमी दिल्ली नहीं ना जाएगा। दिलीप को दिल्ली बोल सकते हैं, तो दिलीप कुमार जायसवाल। अब जाए ना, दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक। उद्योग लग जाएगा, कोई दिल्ली नहीं जाएगा। आगे देखते हैं ग्रामीण ग्रामीण विकास।
ग्रामीण विकास, तो ग्राम के भाई विकास करना है, कार्य करना है, तो अशोक, पहले क्या करना है कि जो ग्राम का विकास करना है तो हर एक रोड के किनारे किनारे अशोक के पेड़ लगाना है। कौन सी के? अशोक के पेड़ लगाना है, याद रहेगा। अशोक चौधरी। अब ध्यान दीजिए, चौधरी एक और आए थे, विजय कुमार, लेकिन उस जल भवन थे, जल संसाधन एवं भवन मंत्रालय के, ठीक ना। और लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर अशोक चौधरी है। तो ये ग्राम के विकास का करेगा, तो ग्राम के विकास के लिए क्या करेंगे? जो रोड के किनारा किनारा अशोक के पेड़ लगा देंगे। ठीक। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के जो मंत्री हैं कौन है? तो लेसी सिंह, लेसी सिंह है। कौन है? लेसी सिंह। ठीक। तो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक ना। जैसे कि देखिए, खाद्य यानी कि खाना जो होता है कई दिनों तक छोड़ देने पर क्या हो जाता है? उसमें लसलसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है ना, यानी कि वो खराब हो जाता है, यानी कि वो लस करने लगता है। यानी कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग मंत्रालय कौन है? लेसी सिंह, लेसी सिंह है। समाज कल्याण विभाग के कौन हो जाएंगे? मदन सहनी हो जाएंगे, मदन सहनी, याद हो जाएगा। समाज, तो समाज का कल्याण कब होगा? जब सब मदद करेला, मदद करेगा, सब सहायता करेगा तब न होगा। ठीक। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कौन है? लेसी, लेसी सिंह, उसी को फिर से दे दिया है, ठीक ना। तो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग लेसी सिंह हो जाएंगे, समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी हो जाएंगे, और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के भी लेसी सिंह, क्योंकि ऊपर वाला ही सेम टू सेम। आगे देखते हैं, निर्माण व नगर विकास, निर्माण और नगर विकास और आवास विभाग के कौन है? नितिन नवीन, नितिन नवीन, नितिन नवीन, यानी कि अब निर्माण होगा नया नया, यानी कि नवीन नवीन निर्माण होगा, ठीक ना, आवास का। ठीक। कृषि विभाग के रामकृपाल यादव, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग, कृषि राम, यानी कृषि जो है वो रामे जी की कृपा से चलता है, कृपा तो राम जी कृपा, तो राम कृपाल, याद हो जाएगा। लघु लघु कृषि, सॉरी, लघु जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के कौन है मंत्री? संतोष कुमार सुमन, संतोष कुमार सुमन, यानी कि लघु जल संसाधन, तो लघु ही कोई काम करिए लेकिन उसमें संतोष रखिए, ठीक ना। छोटा काम करिए और संतोष रहिए। छोटा काम करिएगा, लेकिन छोटा काम के मतलब कोई छोटा काम नहीं होता, कोई भी काम करिए छोटा बड़ा नहीं होता है, और बस उसमें संतोष मिलना चाहिए, मन को संतुष्टि होना चाहिए। शिक्षा विभाग सुनील। ठीक। तो जैसे कहला ना कि शिक्षा पढ़े ला बबुआ, हाँ पढ़े नहीं, ठीक बात। तो हम कुछ बताए तो बने हाँ, तो वो आदमी क्या बोलेगा? सुनी, जौन सुने के बाद सुनी, सुनी हमारा मोह चीज है वाला, मतलब हम पढ़ते हैं तो सुनाई नु, सुनी, सुनी, मतलब कोई पूछेगा कि हम सवाल पूछे तो हाँ पूछो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो शिक्षा, तो शिक्षा मतलब कोई पूछेगा तो कहो वो क्या कहोगे? सुनी, जौन सुने के बाद सुनी, सुनी। ठीक। अल्पसंख्यक विभाग के मोहम्मद जमा खान, जमा, ठीक है। तो अल्पसंख्यक, ठीक। तो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं मतलब एक जगह रहते हैं, कि मतलब कि उनकी संख्या कम न लगे, जमावटा रहता है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? संजय सिंह टाइगर, संजय सिंह टाइगर, यानी कि जो श्रम से काम करता है वो टाइगर की तरह जीवन व्यतीत करता है। भाई हम मेहनत किए हैं तो अपना आराम से टाइगर बाघ की तरह रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग के कौन है? अरुण कुमार प्रसाद है, अरुण कुमार प्रसाद। ठीक। तो पर्यटन करोगे तो हाँ और ही मतलब जहाँ जहाँ घूमने जा रहे हैं ना तो और ही जाएंगे, और ही घूमने जाएंगे, और ही जाएंगे। समझ में आया? युवा ऐसा आज का युवा हो गया, खासा घूमते फिरते रहता है। आगे देखते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के कौन है? सुरेंद्र, सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र मेहता। आपदा प्रबंधन विभाग के नारायण, यानी कि आपदा भगवानी की देन होती है। भगवान आपदा आता है तो कहते हैं कि हे भगवान क्या हो गया, कहता है ना। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के रमा निषाद, रमा निषाद, रमा निषाद। निषाद ऐसे ही लग रहा है ना कि जंगल में रहने वाले लोगों को निषाद कहा जाता था। तो पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के थे। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है ना। अब बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत आरक्षण दिया गया है, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के रमा निषाद। अनुसूचित जाति और जनजातीय कल्याण के
लखेंद्र कुमार रोशन। सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग के श्रेयसी, यानी कि श्रेयस याद हो जाएगा ना, तो खेल खेल अगर आपको पता होगा कि क्रिकेट में श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर खेल खेलते हैं, ठीक है। सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के प्रमोद कुमार, ठीक। आगे देखते हैं, गन्ना उद्योग विभाग के संजय कुमार और लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग के संजय कुमार सिंह। पंचायती राज विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज विभाग के दीपक प्रकाश। तो हर एक पंचायत में एक दीपक जरूर मतलब कि आजकल देख रहे हैं कि हर एक पंचायत हर एक वार्ड में मतलब कि जैसे कैसे सोलर वाला नहीं लग रहा है, तो आजकल लग रहा है, तो दीपक यानी कि हर एक वार्ड में अब दीपक लग रहा है, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम 18वां था और कुल सीटें 243 थी। अधिसूचना जारी हुआ था 6 अक्टूबर को, जैसे मैंने बताया, और 6 नवंबर को पहला चरण और 11 नवंबर को दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। चुनाव के चरण 2 चरणों में संपन्न हुए। पहला चरण में 18 जिले में 121 सीट पर हुआ, जो कि 6 नवंबर 2025 को, और दूसरा चरण 20 जिले में 122 सीटों पर 11 नवंबर को, और चुनाव का परिणाम कब आया, 14 नवंबर 2025 को। तो यहीं पर हमारा बिहार का चुनाव पूरा खत्म होता है। समझ में आ रहा है। अगर पूछेगा बिहार से एक और प्रश्न पूछ सकता है, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा का स्वीप आइकन अगर पूछेगा कि स्वीप आइकन कौन किसको बनाया गया, तो स्वीप आइकन कौन बने हैं, स्वीप आइकन कौन बने हैं, स्वीप आइकन बने हैं, तो स्वीप आइकन है नीतू चंद्रा। कौन है, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। क्रांति प्रकाश झा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वीप आइकन है। अगर बात करेगा, और एक सेकेंड देखिए, अगर तो स्वीप आइकन कौन हो गए, नीतू स्वीप आइकन, अगर स्वीप आइकन हो गया तो स्वीप आइकन कौन हो गए, स्वीप आइकन लिख लीजिए, ये स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा है। अगर पहली महिला ई वोटर पूछेगा, ई वोटर कौन है, ई वोटर कौन है, तो विभा देवी है। कौन है, विभा देवी है। अगर बात करेगा कि जातीय जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। कौन है, बिहार है। तो ये 3 प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो यहीं पर हमारा बिहार विधानसभा 2025 खत्म होता है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।